नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। तो आपका स्वागत करते हैं हम आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्म कथा में। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस वीडियो का। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि राम और रावण के युद्ध के बीच जब रावण का अंत निकट आ गया तो उनने राम को कौन सी आखिरी शिक्षा दी थी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए कि हमारे देश में रामायण जो है वो कितने प्रकार की है। रामायण कितने प्रकार की भारत देश के अंदर है, और भारत के अलावा रामायण किन किन देशों में और है। तो इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, मैं हूँ ना। तो अगर हमारे देश की बात करें, भारत देश की, तो भारत देश के अंदर रामायण के कितने प्रकार हैं। इसका जवाब है, भारत के अंदर रामायण के 300 से भी ज़्यादा प्रकार हैं। एक नंबर लिया जाता है 300, लगभग 300 प्रकार के रामायण भारत के अंदर हैं। अब इन रामायण में से मैं आपको कुछ का उदाहरण भी देता हूँ। तो ये रामायण हैं, संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत में हमारे पास है वाल्मीकि रामायण। इसी प्रकार हिंदी में जो रामायण है वो है रामचरितमानस, या फिर तुलसीकृत रामायण भी कहते हैं कई लोग इसे। तो ये हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा चर्चित है। इसके अलावा कन्नड़ भाषा में है कंब रामायण। अब भारत के अलावा और कितने देशों में रामायण है, तो इसका जो जवाब है वो है, सबसे शुरुआत करते हैं म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, इसके बाद नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, मंगोलिया, वियतनाम, और इन सब के बाद आखिर में जो नाम आता है वो है चाइना या फिर चीन। इतने देशों में रामायण अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग उसमें है। अब इन्हीं में से एक रामायण जिसका नाम है राधे श्याम रामायण, तो इसके अंदर से हम आपके लिए ये वाली कथा लेके आए हैं। ये संवाद इसी के अंदर का है। और हाँ, अगर आप सिर्फ रामायण के नाम पे रामचरितमानस को पढ़ते हैं और उसी के बारे में जानते हैं तो ये कथा ना तो आपको मिलेगी ना आपको मालूम होगी, ये आपको मिल ही नहीं सकती, ये रामचरितमानस में नहीं है। तो इस कथा के अनुसार रावण और राम के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो श्री राम ने रावण के 18 भुजा और 9 सर काट दिए थे। रावण के 10 सर और 20 भुजाएं थी, जिनमें से 18 भुजा और 9 सर भगवान श्री राम ने काट दिए थे। और पर वो मार नहीं पा रहे थे रावण को। इतने में रावण के जो भाई हैं विभीषण, उन्होंने बताया कि हे प्रभु, इनकी नाभि में अमृत कुंड है, आप वहाँ पे प्रहार करें। तो भगवान राम ने अग्नि बाण का प्रयोग किया और रावण की नाभि में तीर मारा, जिससे रावण जमीन पर गिर गया और मरने की अवस्था में पहुंच गए। इसके बाद प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बोला कि ये बहुत बड़े नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, आप इनसे कुछ ज्ञान लें। रावण भगवान की बात सुन के लक्ष्मण उनके सर के पास जाके खड़े हुए बोले, हे रावण, मुझे शिक्षा दो। अब रावण क्योंकि ब्राह्मण थे तो उन्हें अपना अपमान लगा, क्योंकि वो एक क्षत्रिय थे लक्ष्मण, तो रावण कुछ भी नहीं बोले। जब लक्ष्मण जी ने आके ये बात भगवान राम को बताई तो भगवान राम ने बोला कि आपको उनसे शिक्षा लेनी तो उनके पैरों के पास जाके खड़ा होना चाहिए। तो भगवान राम खुद गए उनके साथ और उन्होंने रावण के पैरों के पास खड़े हुए बोला, हे रावण, हे लंकेश, हे दशानन, इस संसार में आपके जैसा पंडित ना तो कोई था, कोई है और ना कोई रहेगा। इस पूरे ब्रह्मांड में आपके जैसा ना तो कोई पंडित है और ना ही आपके जैसा कोई नीतज्ञ, नीति शास्त्र का ज्ञाता कोई भी नहीं है। कोई है नहीं, ना कोई पहले था और ना आगे आने वाले समय में होगा। तो इसीलिए हे लंकेश, आप अपनी नीति और अपने ज्ञान, क्योंकि आप बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं, तो अपने नीति, अपने ज्ञान और अपने अनुभव का हमें कुछ ज्ञान दें मृत्यु से पहले अपनी। तो इस पे जब ये सुना कि भगवान श्री राम ने उन्हें बोला कि हमें कुछ नीति शास्त्र सिखाते जाएं, तो रावण ने इनको ये कहा कि हे प्रभु, अब मेरे अंदर इतनी शक्ति तो नहीं बची कि मैं आपको नीति शास्त्र सिखा सकूं। हाँ, पर इतनी सांसें जरूर मेरे पास बाकी हैं कि मैं आपको 2 बातें बता सकूं।
उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई अच्छा काम करना है तो जल्द से जल्द कर देना चाहिए। मतलब जब आपने सोचा कि मुझे ये अच्छा काम करना है तो उसी समय करना है तो करना है, कर दो आप उसे। इसकी उल्टा बात करें कि कोई आपको गलत काम करना है तो उसे आप कल पे टाल दो, जितना उसे टाल सकते हो उसे टाल दो। रावण ने बताया कि मैंने भी सोचा था कि मैं अपनी लंका में क्षीर सागर को ले आऊँगा। अब जिनको नहीं पता क्षीर सागर क्या है, तो क्षीर सागर भगवान विष्णु का निवास स्थान है, जहाँ वो रहते हैं उसको क्षीर सागर कहते हैं। तो उन्होंने बताया था कि मैं इसे लंका ले आता। इसके अलावा मैंने ये भी सोचा था मैं स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ी बनाऊँगा, स्वर्ग का रास्ता बनाऊँगा। पर मैंने यही सोचा था कि इसको कल करेंगे, और कल करते करते आज मैं मृत्यु तक पहुँच चुका हूँ, पर मेरे काम अधूरे रह गए। हाँ, इसके उलट मैंने किसी और की स्त्री यानी कि सीता माता को हरण किया, या फिर मैं उनको चुरा के ले आया। मैंने किसी दूसरे की स्त्री ज़रूर छीन ली इन कामों को ना करके। आखिरी में रावण ने ये कहा कि हे राम, तुम जानते हो कि तुम जीते क्यों? मुझे ये बता सकते हो कि तुम आखिर जीते क्यों? तो इस पे रावण ने फिर खुद ही कहा कि राम, तुम इसलिए जीते क्योंकि आज तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था, परंतु मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अगर आज मेरा भाई मेरे साथ होता तो राम तुम नहीं, मैं जीतता। तो ये कहा। अब इस कहानी के अंदर और भी कई सारे रहस्य हैं, पर वो बाद में। जिस दिन इस वीडियो पे 1000 लाइक आ गए उस दिन इसके अंदर के हम रहस्य भी जानेंगे कि रावण की क्या भावना थी सबके लिए, उन्होंने क्या बताना चाहता है इससे। तो अगर आप ये कहानी के बारे में जानते हैं तो लाइक करो वीडियो को, नहीं जानते तो सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बोलो कि अगर जानते थे तो लाइक करो, नहीं तो सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलेंगी।